तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, यानी डेफिनेट आर्टिकल क्या है हम लोग का, दा। दा इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, और दा ही को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इससे पहले भी हम बता चुके हैं। और दा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो वी यूज दा बिफोर the name of mountains, river, ocean, holy books, newspaper, trains, ships, well-known buildings, post, यानी कि इन सब जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इन नाम से पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। That means दा शो द पार्टिकुलरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दा का यूज यानी जो होता है वो क्या शो करता है, पार्टिकुलरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पार्टिकुलरिटी को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देख लेंगे कि नॉन से पहले लगता है आर्टिकल। तो वैसे भी बताएं कि नॉन से पहले लगता है और वो क्या क्या रेफर करता है, किस किस चीज को शो करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यानी कि द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। सबसे पहले जानेंगे कि द का यूज जो करते हैं वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, होल क्लास को रिप्रेजेंट करने के, जैसे सपोज कि द टाइगर, द कॉ, ये सारा, द कॉ एट्स ग्रास, बताएं द कॉ एट्स ग्रास या द कॉ गिव्स अस मिल्क। तो ये सारा क्या है, पार्टिकुलरिटी को शो कर रहे हैं और ये होल क्लास को दिखा रहे हैं। सॉरी, पार्टिकुलरिटी नहीं, ये होल क्लास को दिखा रहा है कॉ के, यानी ये किसी एक कॉ के बारे में नहीं कहा जा रहा है कि किसी एक की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि वो घास खाती है। जितनी कॉ है वो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लोग घास खाती है। ठीक है ना, तो किसी के यानी कि जिस वर्ड से होल क्लास को रिप्रेजेंट किया जाए वहां उससे पहले भी नॉन से पहले क्या यूज किया जाता है, दा। यहाँ है नॉन्स that have been referred to before or that the listener reader already knows about। ठीक है, did you read the article? तो यहाँ पे उस आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है जो आपने पहले से पढ़ी है। तो पूछ रहा है कि क्या आपने किसी, यानी जो आर्टिकल छपता है न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो पढ़ा है। तो यहाँ पे भी दा यूज किया है, क्यों, क्योंकि बता रहे हैं कि जिसके बारे में, जिस आर्टिकल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उस आर्टिकल के बारे में आप जानते हैं, और क्या आप उसके बारे में जानते हैं तो पढ़ चुके हैं, वो पूछा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो लिसनर जो है वो उसके बारे में जानता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेकंड में जो एग्जाम्पल है, प्लीज पास मी द सॉल्ट। तो यहाँ पे अगर पास करने कहा जा रहा है सॉल्ट, दैट मीन्स वो रीडर जो है जानता है कि कौन सा सॉल्ट कहाँ पे रखा हुआ है और उसे पास करना है। ठीक है, नॉन्स दैट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक। अब क्या बता रहे हैं कि दा का यूज और कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे नॉन्स को दिखाना हो समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट, यानी कि यहाँ पे उस बॉय के बारे में बात की जा रही है जो किस कलर के शर्ट में है, ब्लू कलर के। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो बच्चा है, यहाँ पे शो हो रहा है पार्टिकुलरिटी। ठीक है, जहाँ पे कोई एक बच्चा जो है उसके बारे में बात की जा रही है जो किस कलर के शर्ट में है, ब्लू कलर के। ठीक है, दूसरा है द हॉर्स ऑन द कॉर्नर, यानी आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ बहुत सारे हॉर्स होते हैं, बट बता रहा है क्या कि वो हॉर्स के बारे में बात की जा रही है जो कहाँ पे है, कॉर्नर में है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, थिंग्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो थिंग्स, यानी दा का यूज किया जाता है, दा इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट विच आर ओनली वन
और समथिंग यूनिक अबाउट देम, जैसे कि द अर्थ, द मून, ठीक है, द साउथ पोल। तो कुछ ऐसे वो काइंड भी होते हैं, कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जो दुनिया में अकेले हैं, सिंगल है, कुछ यूनिक भी है उसमें जो दूसरे में नहीं होता है, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं द का, ठीक है। और भी बताए थे कि द का यूज किया जाता है नेम ऑफ स्पेसिफिक बुक, जैसे कि स्पेसिफिक बुक कौन सा है, द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, ठीक है। पब्लिकेशंस एंड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और वेल नोन बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल है, उसके बाद ताजमहल मॉन्यूमेंट्स में आ जाते हैं, रेड फोर्ट आ जाता है आपका। तो ये सारे हैं, बिल्डिंग में भी बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं। उसी तरह से बता रहे हैं कि बहुत सारा पब्लिकेशंस भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पब्लिकेशंस में दिया हुआ है एग्जाम्पल आपका द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे है, हाँ, न्यूज़पेपर का नेम भी रहता है, जैसे कभी भी हिंदुस्तान टाइम्स या द प्रभात खबर, तो जिसमें भी रहेगा उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, यानी न्यूज़पेपर में भी, ठीक है। ट्रेन भी रहेगा तब भी यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ट्रेन का नाम है, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी, तो द यूज करते हैं। अभी है क्या, nouns that speak of a class और a group of people or things, ठीक है, जो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन जो यानी कि कोई भी कॉमन नॉन जो रिप्रेजेंट करता है पूरे क्लास को, जैसे द टाइगर, द कॉ, द डॉग, द कैट, ठीक है। तो सबको रिप्रेजेंट करता है, किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग दा का यूज करते हैं। अब सपोज कि टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइगर जो है, जितने टाइगर हैं सबके बारे में बात की जा रही है, किसी एक के बारे में नहीं। उसी तरह है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कहीं के भी लोग, जैसे द पीपल ऑफ इंडिया, तो सिर्फ इंडिया के किसी एक के बंदे के बारे में नहीं बात की जा रही, यानी सारे बंदे के। अब क्या है, नेम ऑफ नेशनलिटीज। नेशनलिटीज से पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द सुडानीज, ठीक है। उसी तरह नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। उसके बाद है कंट्रीज नेम, ठीक है, कंट्रीज नेम दैट आर इन प्लूरल, यानी कि और कंट्रीज विद रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट इन देयर नेम्स। अभी हम लोग को देखेंगे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, द फिलीपीनीज। तो इतना सारा हम लोग देखें, इन सारे से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। हाँ, ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए भी हम लोग दा का यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारा द अटलांटिक ओशन, द हिमालयाज, द थार डेजर्ट, तो ये सारे से पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं। हाँ, इंडियन ओशन भी होता है, पैसिफिक ओशन ही नहीं, इंडियन ओशन भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं अटलांटिक ओशन, जितने सारे ओशन जिनका नाम है उन सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, दा। सुपरलेटिव डिग्री पता है ना क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जब हम लोग डिग्री पढ़ाएंगे इसके बाद वाले चैप्टर में एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, तो जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो बताएंगे सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि हम लोग नॉर्मल जानते हैं डिग्री क्या होता है, 3 तरह का, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ क्वालिटी, जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं जिसमें कंपेयर किया जाता है, जैसे कि हम अगर कहेंगे कि राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुखी, दैट मीन्स राखी को हम लोग सुखी से कंपेयर कर दिए,
तो यहाँ पे दो लोग को कंपेयर किया जाता है, दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं जिसमें हम लोग पूरे क्लास यानी पूरे बहुत सारे 2 से ज्यादा लोग के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो अगर हम यहाँ पे बताएं कि रानी जो है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है क्लास की, तो रानी को हम लोग क्या बताएं, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, द मोस्ट जो है वो क्या हो गया, सुपरलेटिव। तो हम लोग यहाँ देखें कि मोस्ट से पहले क्या लगाए, द। जैसे कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में द ग्रेटेस्ट बैट्समैन लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट जो है वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उससे पहले क्या लगाए हैं, द। ठीक है, तो अब हाँ, और फिर है ऑर्डिनल्स नंबर है, जैसे फर्स्ट रो, लास्ट, डायनासोर्स, इन सबसे पहले भी हम लोग क्या लगाए हैं, द। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स देखें। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या समझेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो कहाँ लगता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए और एन। और ए का जो है वो यूज कहाँ होता है, वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड में, और एन का यूज जो होगा वो होगा वॉवल साउंड में। और डेफिनेट आर्टिकल्स का जो है द का यूज क्या होगा, पर्टिकुलरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ में होमवर्क मिलेगा, वो सारा होमवर्क आप लोग बना लेंगे।